Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am zoologist Qari Muhammad Irfan Yasin, class 9th New Biology SNC Single National Curriculum के अकॉर्डिंग जो हमारी न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स, या जिसमें एनर्जी की चेंजेस कैसे होती हैं, एनर्जी के ट्रांसफर कैसे होता है, गेन कैसे होता है और लॉस कैसे होता है एनर्जी का। ये सारी चीजें हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सिंपल सा लेक्चर था। लेकिन आज हमने इस चैप्टर की जो सबसे मेन चीज है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको पढ़ना है हमने। वो सबसे अहम चीज इस चैप्टर की जो है वो ये टॉपिक है आज का जो हम पढ़ रहे हैं, वो है एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है सेल का। जिस तरह बेटा करेंसी रकम को कहते हैं, हमें जरूरत होती है अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए। सेल के अंदर किस चीज की जरूरत होगी? उसको तो एनर्जी की जरूरत है। तो सेल के पास अपनी एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए जो करेंसी होती है उसे हम एटीपी कहते हैं। आइए हम देखते हैं स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर सेल। सेल के लिए जो स्पेशल एनर्जी करेंसी है बेटा वो एटीपी है। एटीपी क्या है? एटीपी ये कंप्लीट नेम इसका ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और इसके 3 कंपोनेंट्स हैं बेटा। सब यूनिट्स एटीपी के 3 हैं। सबसे पहला जो मैंने लिखा शुगर है और 5 कार्बन शुगर जिसे हम राइबोज कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा सब यूनिट या दूसरा कंपोनेंट जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बनावट में शामिल है, दैट इज नाइट्रोजीनस बेस, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स जो हैं उनको हम नाइट्रोजीनस बेस कह रहे हैं। इसके बाद हम कह रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप्स की मौजूदगी। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो एटीपी की कंपोजिशन में शामिल हैं। यहां डायग्राम में देखें, ये आपके पास नाइट्रोजीनस बेस है जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स ये शामिल हैं, और ये आपके पास 5 कॉर्नर जो रिंग है ये राइबोज शुगर का है। और इसकी ये खासियत है कि इसके अगर कार्बन की तादाद बेटा गिनना चाहें तो यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन की तादाद कितनी है? 5 है, और ये राइबोज शुगर है। इसका जो कार्बन नंबर 1 है आप देख सकते हैं कि यहां कार्बन नंबर 1 ये नाइट्रोजीनस बेस से इसने बॉन्ड बना रखा है, और यहां पे कार्बन नंबर 5 जो है इसने फॉस्फेट्स के साथ अपना बॉन्ड बना रखा है। ये फॉस्फेट्स के दरमियान में आपको बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, इनको टिल्डी बॉन्ड कहते हैं जो फॉस्फेट्स के दरमियान पाए जाते हैं। आपने यहां कहा था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कितने फॉस्फेट्स? 3 फॉस्फेट्स। लीजिए हम यहां गिनेंगे। ये देखें, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये 3 आपके पास जो हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, आपके पास ये 3 फॉस्फेट्स हो गए। हर फॉस्फेट के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड है बेटा, जिसको हम कहते हैं कि ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। हाई एनर्जी बॉन्ड है और इसको बाज़ोखात पाई बॉन्ड भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर इनमें से एक फॉस्फेट को अलग किया जाए, यानी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अलग किया जाए, इनके दरमियान का बॉन्ड तोड़ा जाए,
तो एनर्जी रिलीज होती है। और यहां मैंने लिखा पीआई। इस पी से मुराद क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पीआई से हमने जाहिर किया। अब आइए देखते हैं, एटीपी टूटेगी, इसके फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है जब अलग होगा तो क्या होता है? ये आपके पास एटीपी है बेटा। इस एटीपी को हम कह रहे हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर 3 फॉस्फेट्स हैं। अब जब इसको आप तोड़ेंगे, ये पहले ट्राई है, इसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग होगा तो ये जनाब बन जाएगा एडीपी। और एडीपी को हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। प्लस क्या निकली आपके पास? एनर्जी। फिर हमने ये दिखाया कि अगर एडीपी के साथ दोबारा यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर दें, यहां पे तो हम अलग कर रहे हैं बेटा, ये देखें, हमने इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहां पे अलग किया है और बना है हमारे पास एडीपी। अगर हम इसी एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दोबारा मिला दें तो जो हमारे पास नतीजा निकलेगा वो एटीपी निकलेगा। ये एक सर्कल चलता रहता है एनर्जी के ट्रांसफर होने का। अब आगे चलते हैं। 1 बॉन्ड ऑफ फॉस्फेट ब्रेकिंग। जब आप एक बॉन्ड फॉस्फेट का तोड़ रहे हैं तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर आप इसको किलो को हटाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा बेटा। इसका आपने डेसिमल खत्म करना है 7.3 का, तो ये आपके पास बन जाएगा 10। इसको मल्टीप्लाई करें आप 1000 के साथ, ये 0 से 0 कट गया, बाकी आपके पास क्या बचा? 7300। अब किलो खत्म हो गया, अब इसको बोलेंगे कैलोरी पर मोल। 7300 कैलोरी पर मोल जो है एनर्जी निकलेगी जब हम एक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि एटीपी को जब हम तोड़ रहे हैं, इसकी ब्रेक डाउन से जो चीज बनती है वो है एडीपी, और यहां से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया और प्लस एनर्जी निकली। एनर्जी किस हालत में निकली? कितनी निकली? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी खारिज हुई है। यानी यहां यह बात हमें सामने आई कि जब हम एटीपी को तोड़ेंगे तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, अगर हम बनाना चाहें एटीपी को दोबारा तो हमने ये कहा कि भाई एडीपी के साथ अगर वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला दें तो फिर ये एटीपी बन जाती है और रिलीज होती है, खारिज होती है। आगे चलिए, यहां हमने एडीपी बना लिया जो कि डाइफॉस्फेट है जिसमें फॉस्फेट के 2 बॉन्ड्स हैं। अब आइए, अगर एडीपी को तोड़ते हैं हम, एडीपी कन्वर्ट्स इनटू एएमपी। ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बेटा। पहले क्या था? डाई में कन्वर्ट हुआ। अब इसी एडीपी को मजीद तोड़ रहे हैं पानी के साथ रिएक्शन करवा के, तो हमारा ये जो डाई वाला एक फॉस्फेट था वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, एनर्जी भी रिलीज हुई और हमारे पास बाकी क्या बचा? एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। आगे बढ़िए। प्रोसेस ऑफ इन सेल्स के अंदर क्या होता है? स्टोरिंग ऑफ एनर्जी जब हो रही है तो इसका मतलब यह है कि एटीपी बन रही है।
जब स्टोर होगी एनर्जी तो इसका मतलब ये है कि एटीपी बनी हुई मौजूद है। जब सेल्स को एनर्जी जरूरत होगी तो तब हम इसके एटीपी के फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ेंगे और फिर सेल को एनर्जी मुहैया होगी। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी सेल। अब कौन सा तरीकाकार है जिससे सेल एनर्जी हासिल करता है? सेल जो है ये एनर्जी हासिल करते हैं, गेट एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। खुराक जो हम खाते हैं उसके अंदर बेटा बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। उन बॉन्ड्स के तोड़ने से जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस भी होता है। यहां हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन से मुराद क्या है? यहां लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिनमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी स्टोर्ड हमारे सेल के अंदर हमेशा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर इस हालत में सेल के पास एनर्जी जो है वो मौजूद है। अब एटीपी बनती कब है? एटीपी बनाई कब जाती है? जब एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस हो रहा। और एटीपी टूटती कब है? जब एनर्जी को खर्च किया जा रहा हो, तब इसको हम तोड़ते हैं। तोड़कर किस में कन्वर्ट करते हैं? अभी देखा था आपने, एटीपी को एडीपी में, फिर एडीपी को एएमपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और देन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस सारी गुफ्तगू का रिजल्ट क्या निकला? वो ये कि एटीपी ट्रांसफर्स एनर्जी। एटीपी जो है ये एनर्जी को ट्रांसफर करती है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जानदारों के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा, उनके अंदर जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वो एटीपी के जरिए होगी। ठीक है। और एटीपी पर वर्क करने वाला शख्स फ्रिट्ज लिपमैन, जिसको 1941 में नोबेल प्राइज दिया गया था, उसने इस पर रिसर्च की और उसको फिर नोबेल प्राइज दिया गया उसके वर्क की बुनियाद पर। उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ आ गया होगा। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।